इस वक्त मैं हिंदुस्तान की एक इंतहाई मुतहर्रिक और तहरीकों के लिए जानी जाने वाली खानका ज़िंदा खानकाहों में से एक खानका रहमानी में मौजूद हूँ और हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह की अज़ीम यादगार इस खानका रहमानी का सालाना दुआ और जामे रहमानी का सालाना अज़ीमुश्शान इजलास दस्तारबंदी आज ही मगरिब के बाद मुनक़िद होगा। इसकी तमाम तर तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। इन तैयारियों में क्या क्या चीज़ें अहम हैं, किस तरह ये तैयारियाँ की गई हैं, पिछले एक महीने से किस तरह लोगों ने इस पर मेहनत की और जामे रहमानी के तमाम तलबा, असातिज़ा, मुंतज़िमीन, कारकुनान सब के सब इसकी तैयारी में लग गए और अपने आप को झोंक दिया। उन तमाम तैयारियों का नज़ारा और उसका खूबसूरत मंज़र मैं आपको कैमरे की निगाह से दिखाऊंगा। हमारे कैमरामैन मोहम्मद शाहिद आपको हर जगह और चप्पे चप्पे को, जामे रहमानी के हर हिस्से को और यहाँ की खूबसूरत तैयारियों का नज़ारा दिखाएंगे। अब मैं आपको सीधे लेके चला आया हूँ जामे रहमानी के नाजिम जनाब मौलाना अलहाज मोहम्मद आरिफ रहमानी साहब के पास। मौलाना आपका बहुत बहुत इस्तकबाल फ़िक्र नज़र पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप आए, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मैक लेकर आ गए मेरे पास। क्या क्या आपके पास तो हर दफ़ा हम लोग हर साल आते हैं माशाल्लाह, और तैयारियों का जायज़ा और उसकी सही यानी सही उसकी जो असल शक्ल है उसको आप ही हमारे नाजरीन के लिए पेश करते हैं। इस दफ़ा भी आप बताइए कि कितने लोगों का इंतज़ाम अब तक आप लोगों ने कमरे के एतबार से और रिहाइश के एतबार से कर दिया है? जो हमारे पास कमरे हैं वो नाकाफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1 लाख के करीब लोग आ चुके हैं और उनके रहने का इंतज़ाम हमारे पास नहीं है जितना होना चाहिए। पिंडाल वगैरह लगाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पिंडाल लगाया गया है ताकि लोग उसमें सो सकें, रह सकें। ये सारा इंतज़ाम किया गया है और खाने का इंतज़ाम भी उसी हिसाब से किया गया है। हमारे साथ यहाँ हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहब रहमानी भी मौजूद हैं जो नाज़िम इजलास, सीनियर नाज़िम इजलास हैं। एक ज़माने से माशाअल्लाह इन्होंने ये खिदमत अंजाम दी है। बीच में एक एक्सीडेंट का शिकार हुए जिसके बाद लोगों ने इनकी सरगर्मी कुछ कम देखी, लेकिन पीछे से कैमरे के पीछे या पर्दे के पीछे इनका काम बड़ा अहम होता है। आप तराना सुनते हैं और पसंद करते हैं, उस तराने की तैयारी कराने के लिए महीनों पहले से ये सरगर्म अमल रहते हैं। वरना किस तरह का निज़ाम इस दफ़ा जलसे में क्या ख़ास चीज़ें होंगी? प्रोग्राम की तरतीब चुके आपके पास आ गई होगी, क्या तैयारियां हैं? ये ख़ास बात ये है कि तमाम बरसों के मुकाबले इस साल फ़ारिग़ीन की तादाद ज़्यादा 101 कभी तादाद नहीं रही है। उनके ज़िम्मेदार हैं सफ़रत, वो लोग भी आ रहे हैं, उनके लिए ठहरने का नज़्म अलग किया गया है। जो लोग मेहमान जैसे जिस पैराए के हैं, जिस मकाम मरतबे के, उसी तरह क़याम का नज़्म किया गया है। उलमा भी आ रहे हैं, सालिहीन भी आ रहे हैं, बुज़ुर्गान दीन भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम वक्त पर होगा, वक्त पर ख़त्म होगा। जनाब मौलाना खालिद साहब रहमानी मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम के अहम नाज़िमों में से एक हैं। कितने देर का प्रोग्राम चलेगा और बच्चों का भी कुछ प्रोग्राम ऐसी खबर गश्त कर रही है, क्या उसकी सही शक्ल है, आप ज़रा बताइए। इंशाअल्लाह सालाना इजलास का आगाज़ मगरिब की नमाज के बाद मुत्तसिलन शुरू हो जाएगा और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये 10 से 10:30 बजे तक हम लोग इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जामे रहमानी में दारुल हिकमत का शोबा कायम है। तो दारुल हिकमत जो है, इसका नाम दारुल हिकमत ज़रूर है। दारुल हिकमत अरबी नाम है और अरबी तहज़ीब का नाम है। अगर इसको हिंदुस्तान के पस मंज़र में या पूरे दुनिया के पस मंज़र में आप समझना चाहें तो ये जामे रहमानी का स्मार्ट क्लास है। तो उस स्मार्ट क्लास में सिर्फ पैटर्न बदला हुआ है, निसाब बदला हुआ है और थोड़ी ज़बान की तब्दीली है। तो उसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों और मुख्तलिफ़ उलूमों को पढ़ाया जाता है। तो उन्हीं ज़बानों में से ख़ास ज़बान में कोई तालिब इल्म अंग्रेज़ी में, कोई अरबी में महारत पैदा कर लेता है या उसको ज़्यादा दिलचस्पी और लगाव होती है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम ज़रा लोगों के सामने हम बोल लें ताकि हमारी हिम्मत बढ़ सके, हम आगे ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो हम ऐसे तलबा की हौसला अफजाई के लिए उनको भी हम 2-4 मिनट का मौका देते हैं। तो इंशाअल्लाह 2-3 तालिब इल्म हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्गों और अकाबिरीन के बीच आ कर के वो अपना बयान रखेंगे इंशाअल्लाह। पानी का माकूल नज़्म के लिए क्या काम किया गया है इस दफ़ा? चूँकि मुंगेर जो है
सतह समुंदर से बहुत ऊंचाई पर वाक़ है, इसलिए ख़ास तौर से जो लोग नशेबी इलाक़ों से यहाँ आते हैं वो अपने तौर से पानी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए पानी की किल्लत हो जाती है। तो हम मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और लोगों की इसी बहाने तरबियत भी हो रही है कि पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको बक़द्र ज़रूरत ही इस्तेमाल किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मान भी रहे हैं। जामिया रहमानी में अभी फ़िलवक्त जो है छोटी छोटी तकरीबन 25 से 30 टंकियां लगी हुई हैं और 14 मोटर हैं, उनके ज़रिया से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। लेकिन अब प्लान ये है कि इंशाअल्लाह और रहमान बड़ी टंकी लगेगी जो कई लाख लीटरों पर मुश्तमिल होती है, तो उसके बाद पानी की ज़रूरत बहुत अच्छे अंदाज से पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे मतबख की तरफ। तो मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं। कितने लोगों का खाना आज आप बना रहे हैं? यानी आज मगरिब के बाद इजलास है, अभी दिन का खाना भी लोगों के लिए बनेगा, कल भी बना, कल कितने लोगों का बना था? हमारे जो इंतज़ाम में है उसमें 1000 आदमी बच्चे का खाना बनता हमारे में। हम उसका खाना तमाम असातिज़ा व कारकुनान व तलबा व मुबल्लिगीन का खाना बनाते हैं, ठीक है। उनका इंतज़ाम हमारे नज़दीक है, इसलिए उसका काम करते हैं। यानी कल जो असल दिन होगा, यानी दुआ वाले दिन, उस दिन खिचड़ा बनता है या और भी दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो कितने लोगों का अक्सर आप लोग बनाते हैं? कल का क्या आप लोगों के पास तखमीना है? ये तो हमारे जो इंतज़ामिया हैं उनके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन लाखों आदमी का इंतज़ाम किया गया है। और खिचड़ा में भी हम लोग भी उधरे मदऊ हैं, तमाम असातिज़ा व कारकुनान व मुबल्लिगीन सब के सब उधरी मदऊ हैं। ये हज़रत साहब की तरफ से ख़ास इंतज़ाम होता है, हम लोग उनके साथ रहते हैं। ना सैफुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो नज़्मा इजलास हैं उसमें से एक अहम नाज़िम इजलास मौलाना सैफुर्रहमान साहब हैं। आज के इजलास की कुछ ख़ास बातें आप बतलाइए कि आपके प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से इनफरादियत कैसे हासिल होगी? हमारा ये इजलास बड़ा तुज़्गो एहतशाम के साथ इंशाअल्लाह आज मगरिब बाद मुनक़िद होगा और उसकी तारीख़ और उसकी तरतीब वग़ैरह से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप वाकिफ़ हैं, लेकिन हज़रात सामाईन के लिए मैं बोल दूँ कि उसका एक खाका हमने तैयार कर लिया है और जितने हमारे मुसाहिमीन और ख़ास तौर से खुतबा और मुक़र्रिरीन हैं उनकी फ़हरिस्त हमारे पास है। और ख़ास बात जो हमारे इस प्रोग्राम को इनफरादियत दिलाती है और ये हमारा ये प्रोग्राम मुमताज़ होता है वो ये कि तमाम खुतबा और मुक़र्रिरीन के अनावीन भी हमने तय कर रखे हैं। तो खुतबा के नाम तो आप ना बताइए, लेकिन अनावीन जो अहम आपने तय किया है जिस पर लोगों को यानी एक पैगाम दिया जाएगा खानक़ाह रहमानी के अजीम प्लेटफॉर्म से, वो क्या क्या अनावीन है? अनावीन में जहाँ तक ये है कि एक इब्तदाइया गुफ्तगू ग़ालिबन मेरी ही होगी, उसमें जामिया रहमानी मुंगेर और यहाँ के निज़ाम और निसाब और यहाँ की तालीम व तरबियत का जो एक सिस्टम है उसका तारुफ़ कराया जाएगा। उसके अलावा जो अनावीन हैं वो ये हैं कि खानक़ाह रहमानी मुंगेर के सज्जादगान की क्या खिदमात रही हैं कौम व मिल्लत के लिए और ख़ास तौर से इस्लामियान हिंद के लिए, उसका तारुफ़ हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब मज़ाहिरी जो हमारे नाज़िम तालीमात हैं वो पेश फरमाएँगे। इनके अलावा चंद अनावीन और भी हैं जो मेहमानान के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड से यहाँ का जो रिश्ता रहा है उस उन्वान पर हज़रत मौलाना उमरैन महफूज साहब रहमानी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे तफसील के साथ। और हज़रत दामत बरकातुहुम जो इस वक्त औक़ाफ़ के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है, मैं समझता हूँ कि दीगर तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालकर तरजीही तौर पर औक़ाफ़ के सिलसिले को अभी मौजू बनाए हुए हैं और रातों दिन उसकी तगोदों में लगे हैं कि किसी तरह ये बिल मुस्तरद हो जाए और हमारे औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बन सके। इस सिलसिले में जो खिदमात आप अंजाम दे रहे हैं और घर घर जाकर कह लीजिए यह तहरीक जो घर घर पहुंचाई जा रही है कारकुनान के ज़रिए, मुलाज़मीन के ज़रिए, खिदमतगारों के ज़रिए, रज़ाकारों के ज़रिए, कभी वकला की नशिस्त हो रही है, कभी उलमा की नशिस्त हो रही है, कभी अइम्मा की नशिस्त हो रही है और कभी तलबा को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि ये तैयार होकर इस औक़ाफ़ के मसाइल की गुत्थियों को और उनकी बारीकियों को सही ढंग से समझकर पूरे आवाम को इससे वाकिफ़ करा दें और बेदारी
बेदारी का एक माहौल पैदा कर दें। इस सिलसिले की जो हज़रत की कोशिशें हैं उसको उजागर करेंगे इंशाअल्लाह। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। हमारे इदारे के बड़े मौक़र उस्ताद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज़ अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहू की गुफ्तगू होगी। तो इस तरह से मुकर्रिरीन भी तय हैं, अनावीन भी तय हैं, और इंशाअल्लाह बहुत ही मुरतब और सिस्टमेटिक अंदाज में हम अपना प्रोग्राम प्ले करेंगे जो इंशाअल्लाह आवाम के सामने मगरिब बाद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। इस वक्त आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? इस वक्त जो कौम व मिल्लत यहाँ आ रही है, वो लोग ताउन करना चाहते हैं, उन हज़रात की रसीद बन रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुरीदीन हज़रात कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और तशरीफ़ ला करके अपनी हर घर के अफराद के नाम से रसीद बनवाते हैं। तबर्रुक के तौर पर हर आदमी कोशिश करता है कि जामे रहमानी खानका मुंगेर के नाम की रसीद हमारे घर में होनी चाहिए। अल्लाह ताला उन हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमावे। यानी अभी इस खानका के सज्जादा नशी हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल हैं। इनसे पहले जो इनके वालिद थे हज़रत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी नव्वरुल्लाहु मरक़दह, और उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनकी कब्र पर आपको लेके जाता हूँ, उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। आप सीधे यहाँ आइए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग इस वक्त फातिहा पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और यहाँ हमारे कैमरामैन इस कब्र की और यहाँ जो बुजुर्गानी दीन लेटे हैं उसकी ज़ियारत आपको करवा देंगे। ये आज मगरिब के बाद प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में प्रोग्राम का इनेकाद होने वाला है। दुआ कल है, लेकिन भीड़ पूरी आज ही जमा हो गई है। मैंने कल आपको तैयारियों की वीडियो ड्रोन से जायज़ा लिया गया था, जिसको मैंने आपको दिखलाया था, वो भी फ़िक्र नज़र की यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके जाता हूँ, वहाँ पर मैं बोलूँगा धीरे या नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको मंजर दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या सरगर्मियाँ चल रही, क्या हो रहा है इस वक्त। मैं मस्जिद में आ गया हूँ और मैं काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ, चूँकि यहाँ तकरीर हो रही है। हमारे कैमरामैन दिखलाएंगे इस तरह कि क्या किस तरह तकरीरें चल रही है, क्या क्या हो रहा है। ज़बान से पढ़ेंगे इस्तिग़फ़ार, थोड़ा सा करीब ज़बान से पढ़ेंगे दरूद शरीफ, और ज़बान से करेंगे कुरान की तिलावत। ये क्या कहलाएगा? ज़बानी ज़िक्र। ये भी अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, क्या है अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमा दीजिए कि जिसकी बरकत से मैं दुनिया और आखिरत में कामयाब रहूं। तो आपने फरमाया कि मुआज़, हर वक्त तुम अल्लाह के जिक्र में रत्बुल लिसान रहा करो। ये ज़बान से जिक्र किया। दूसरा जिक्र क्या है? दिल से। दिल से जिक्र क्या है? खुशू और खुजू, इखलास। अभी हमने आपको बताया। मस्जिद में जो सरगर्मियाँ इस वक्त चल रही हैं और कल से ही ये जारी है, उलमा इकराम के खिताबात, ईमान अफरोज़ खिताबात, उसका सिलसिला जारी है। अभी जामे रहमानी के उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाज़ अहमद साहब कासमी की तकरीर हो रही थी जो आप सुन रहे थे। मैं अब मस्जिद से बाहर निकला हूँ और यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं ये हज़रत अमीर शरीयत यानी यहाँ के सज्जादा नशी हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम से मिलने वाले लोगों की भीड़ है। तो अब मैं खानका रहमानी में जो मुख्तलिफ़ किस्म का काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग डेस्क है, वो मैं आपको तसलसल से दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या है, क्या सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है। ये खानका रहमानी का दारुल इशाअत है, जहाँ किताबें दस्तयाब हैं। यहाँ के बुजुर्गान दीन, यहाँ के उलमा इकराम और दीगर जगहों के उलमा इकराम जिन्होंने अहम तसानीफ़ वो तसनीफ़ की है या किताबें मुरतब की हैं, वो अहम किताबें। हमारे कैमरामैन इन तमाम किताबों की तरफ कैमरे को पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। अब मैं चला आया हूँ यहाँ, ये हेल्थ कैंप है, मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल का बैनर लगा हुआ है मिन जानिब डॉक्टर हर्षवर्धन, सफियाबाद, NH80 निस्ब पेट्रोल पंप मुंगेर। ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। क्या खिदमत भाई, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल से आए हैं। अच्छा, किस तरह की सेवा आप दे रहे हैं अभी? बहुत अच्छा से जो जैसा आ रहा है उसको हम पूर्ति कर रहे हैं पूरा। तो किस तरह की दवाएं आपके पास हैं और मेडिकल इमरजेंसी अगर मेडिकल हालात किसी के लिए आते हैं सामने तो उसको किस किस तरह के इलाज के लिए आप हर वक्त तैयार हैं? यहाँ हर चीज़ का मेडिसिन है उपलब्ध है और हर चीज़ का इलाज हो जाएगा। फिर
और हज़रत अमीर शरीयत मौजूदा हज़रत ने जो बहुत सारी चीज़ें शुरू की, नई चीज़ों का आगाज़ किया, उसमें दारुश्शफ़ा भी एक बुनियादी चीज़ है। तो दारुश्शफ़ा के ज़िम्मेदार हमारे चचा हैं। ये जो है अभी हम इनकी बाइट लेने आ रहे हैं तो ये हाथ उधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए चचा कि ये 2 काउंटर यहाँ पे लगा हुआ, आप किस तरह के मेडिकल हालात से का दिफा करने और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ अभी जो भी मरीज़ आ रहे हैं बेशतर वो सर्दी, खांसी, गैस, बदन दर्द, इस तरह के लोग आ रहे हैं और उसी हिसाब से उनको दवाएं दी जा रही हैं। हाँ, आप बताइए कि आप किस कंपनी की जानिब से दवा का नज़म कर रहे हैं? हम रोज़ माउंट फार्मास्यूटिकल्स है जो मेरी कंपनी, हम उसके MR है, उसके साथ में मैं यहाँ साथ में इनके साथ में वहाँ पे सब बोले थे, इन्हीं के साथ में हम यहाँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए भाई? मैं तो ढाका ईस्ट चंपारण से तशरीफ़ लाया हूँ। ढाका तो एक बांग्लादेश की दारुल हुकूमत है। नहीं, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट चंपारण। चंपारण तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। वहीं पे एक सब डिवीज़न है, उसी का नाम ढाका है। क्या क्या काम आपने अंजाम दिया इस दफ़ा के इंतज़ाम में? क्या इनफरादियत और ख़ूबी आपको नज़र आ रही है पहले के मुकाबले में? पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इस दफ़ा फ़र्क है। वो पहला फ़र्क ये है कि पिंडाल में पहले पुआल बिछाया जाता था, अब इस दफ़ा बेहतरीन कालीन का इंतज़ाम है जहाँ पे मेहमान आराम से सो भी रहे हैं और आराम भी कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे ज़िम्मे ये काम था कि बैनर बनवाना है, बैनर लगवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जैसे बैनर की ज़रूरत पड़ी वो बैनर बना और बैनर लग चुका है। और दूसरा काम ये था बिल्ला बनवाना, बैच बनवाना, वो भी बन चुका है और बनने के बाद जिनके ज़िम्मे जो काम है वो बैनर, वो बिल्ला उनको दिया जा चुका है। ये हमारा मादर इल्मी है जी। और जब अपने घर में प्रोग्राम हो तो ऐन वक्त पे लोग नहीं पहुंचते, पहले से पहुंच करके उसकी तैयारी होती है और दिल को फरहत महसूस होती है, इसलिए पहले से मैं यहाँ हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम तो चूँकि लीडर है, तो आप अपने यानी मुख्तदीन में से और आप अपने इलाके अररिया से कितने लोगों के आने की उम्मीद और तवक्को कर रहे हैं इस वक्त? अररिया से माशाल्लाह काफ़ी लोग आ चुके हैं और आ रहे हैं, और कल इंशाअल्लाह दुआ में बड़ी कसीर तादाद में लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। आप मौलाना कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी, मैं बंगाल से तशरीफ़ लाया हूँ। बंगाल के किस इलाके से मौलाना? आसनसोल के अतराफ़ी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके यहाँ से कितने लोगों की अगर मोटा मोटी मैं आपसे पूछूं? जी, इसकी तादाद तो मुझे मालूम है नहीं, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अक्सर लोग वहाँ के पहुँच गए? जी जी जी, मुझे अक्सर हमारे इलाके के। आपके इलाके? और दूसरी बात है मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। अच्छा, ये फ़िक्र नज़र का डेस्क है, फ़िक्र नज़र का, बल्कि जामे रहमानी का जो शोबे सहाफ़त है, यहाँ जो पहला बैनर है सामने, ये लिखा हुआ आइए जामे रहमानी के चैनल फ़िक्र नज़र टीवी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। ये हमारे जो है कैमरामैन आपको दिखलाएंगे उधर। यहाँ पे हमारे साथ सामने जामे रहमानी की मारूफ शख्सियत और बड़े काबिल आदमी जनाब मौलाना नूरुद्दीन साहब मौजूद हैं। मौलाना, आपका इस्तकबाल है। कई लोगों की बाइट हम लोग ले रहे हैं। ये काम आपको कैसा लगा, और जो फ़िक्र नज़र के ज़रिए एहतमाम, ये शोबे सहाफ़त के ज़रिए एहतमाम जो खिदमात अंजाम दी जाती हैं, दी जा रही हैं, उस पर आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र नज़र जामे रहमानी के लिए बहुत ही अहम काम कर रहा है। पब्लिक और राब्ता आम्मा एक बहुत ही अहम शोबा है काम करने का। इसके ज़रिए हम आवाम तक अपने पैगाम और मैसेज को पहुंचाते हैं, और बहुत सारे लोग जो यहाँ से दिलचस्पी रखते हैं लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो फ़िक्र नज़र के ज़रिए ही यहाँ से जुड़ते हैं और यहाँ की ख़बरें वो फ़िक्र नज़र पर देख देख करके मसरत हासिल करते हैं। इस लिहाज से फ़िक्र नज़र का काम बहुत ही अहम है। रिपोर्टिंग के दौरान ये मेरे लिए बड़ा खुशी का लम्हा है कि जहाँ आपने बहुत से आम मेहमानों से भी मुलाकात की, तो इस मौके पर ख़वास की भी एक बड़ी तादाद खानका रहमानी आती है। मेरे सामने जो नौजवान मौजूद हैं माशाअल्लाह, मैं इनका क्या तारुफ़ कराऊं? मुझको लगता है कि हमारे जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं वो कमेंट में ख़ुद मुझको बताएं अभी वीडियो पब्लिश होने के साथ ही कि ये कौन है, इनका क्या तारुफ़ मैं कराऊं, मेरी ज़ुबान से इनका क्या तारुफ़ मुनासिब रहेगा। वलीउद्दीन साहब का जो मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता से तशरीफ़ लाए हैं, इनका काम इंतहाई बड़ा है। उम्मीद एकेडमी जो एकेडमी था, लेकिन अब उसको एक ग्लोबल स्कूल में इन्होंने तब्दील कर दिया और बैनुल अक़वामी सतह का मेयारी तालीमी नज़म वाला जो है एक इदारा इन्होंने कायम किया, और क्राउड फंडिंग के ज़रिए, जिससे इनको काफ़ी मकबूलियत भी मिली और पूरी दुनिया में लोगों ने जाना और पूरी दुनिया में इस ग्लोबल स्कूल का शोहरा हुआ। तो मैं आपका फ़िक्र नज़र पर बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फजले भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है
कि अगर आपको इज़्ज़त अफजाई करनी तो मेरी गिनती आप आम लोगों में करें और ख़वास में ना करें। बिल्कुल नहीं, आप माशाल्लाह यानी आम से ख़ास हुए हैं, और अगर अपने घर का कोई ख़ास होता है तो उसको ख़ास के तौर पर तारुफ़ भी कराना चाहिए, तस्लीम भी करना चाहिए। आप बताइए कि फ़िक्र नज़र के कामकाज को भी आपने शुरू से देखा है और आप मेरे मुआविन भी रहे हैं माशाल्लाह, तो अभी जो काम आपके मशवरे से शुरू हुआ और जो तलबा अंजाम दे रहे हैं, इस काम का अगर मैं ये सवाल इन लोगों से करने वाला था, लेकिन इसका मकसद आप 2 जुमले में बयान कीजिए मुझको। मकसद ये है कि अंग्रेज़ी में कहावत है दैट डेटा इज़ द पेट्रोल ऑफ द न्यू एरा, कि जो डेटा है वो इस ज़माने का पेट्रोल है। तो हम ये देख रहे हैं कि अमीरी शरीयत दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस इखलास के साथ मेहनत कर रहे हैं। और अभी मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ, 7-8 लोग कलकत्ते से हम तशरीफ़ लाए ताकि हम सालाना इजलास में शिरकत कर सकें। और अमीरी शरीयत की ऑफ़िस में गए हम, और हमने अपनी टीम को पहली बार, कुछ लोग उसमें से पहली बार आए हैं, तो उस ऑफ़िस को दिखाया हमने, बल्कि बाकायदा ले जाकर मैं दिखाना चाहता था कि वो ऑफ़िस देखिए आप, कि उस ऑफ़िस की फ़र्श देखिए आप, जिस पे टाइल्स नहीं लगे हुए, जिस पे पत्थर नहीं लगी हुई है, टूटी हुई फ़र्श है, वो प्लास्टिक की कुर्सी है, वो पुरानी सीलिंग है, वही पुरानी टेबल है, वही पुरानी मेज़, वही पुरानी कुर्सी। कोई ये कह सकेगा कि वो अमीरी शरीयत की ऑफ़िस है? बल्कि अमीर की ही ऑफ़िस ऐसी ही होनी चाहिए। बल्कि आप मुझे बताइए कि किसी भी इस ऐसे इदारे की, जामे रहमानी, और ऐसे अमीर की और ऐसे इंसान की जिसके परदादा ने नदवा को कायम किया, जी हाँ, ऐसा शख्स मौलाना फैसल रहमानी साहब जो 5000 करोड़ की कंपनी के CEO रह चुके हैं, ऐसे कंपनी जिसकी टर्नओवर 5000 करोड़ रह चुके हैं, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ऐशो आराम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिताया है, एक स्टैंडर्ड लाइफ जिया, और उसके बावजूद ऐसी ऑफ़िस में आकर रहना। तो ऐसी बातें लोगों तक ना पहुँचे तो फिर लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमारे पास अल्लाह ने हमें कैसे अमीर से नवाजा है। बिल्कुल, तो ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाई कैसी जाए? पहुंचाई आज के ज़माने में सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी बातें लोगों तक पहुंचानी जाना चाहिए। उसका आसान तरीका ये है कि आप लोगों के डेटा को लें और लोगों को किसी एक प्लेटफॉर्म से जोड़ें, जैसे यूट्यूब से जोड़ें। लोग माशाअल्लाह फ़िक्र नज़र से, जिस तरह से आपने फ़िक्र नज़र को संभाला है, और 1 सब्सक्राइबर से लेकर के आज न जाने 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह, तो फ़िक्र नज़र एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। उस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे मौके पर खानका रहमानी से अक़ीदत रखने वाले लोग, हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब से अक़ीदत रखने वाले लोग, सारे लोग एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएँ कि हज़रत से अक़ीदत रखने वाले लोग ये जाने कि आज हज़रत क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी सबसे पहले मैं शुरू करता था इस्तक़बालिया डेस्क से। इस बार मैंने आपको सबसे पहले मस्जिद और मस्जिद के सामने की तमाम चीज़ें और मस्जिद की सरगर्मियाँ दिखाई। मैं इस्तक़बालिया डेस्क पे आ गया हूँ, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ जामे रहमानी के उलमाए किराम मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल अहद साहब, इस दफ़ा की तैयारियों में क्या चीज़ें अहम हुई हैं, और आज मगरिब के बाद जो प्रोग्राम होगा तो क्या ख़ास बातें होंगी, किस तरह की उम्मीदें वाबिस्ता हैं? सबसे पहले इंतज़ाम की बात की जाए तो रहने के लिए, रिहाइश के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह से खाने पीने में कोई दिक्कत न हो, उसके लिए बेहतरीन जगह का नज़्म किया गया और बेहतरीन खाने का नज़्म किया गया है। और फिर सबसे अहम है वो पिंडाल, जहाँ के जलसा होना है, तो जलसा गाह को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया गया है। मौसम का भी ख्याल रखा गया है, ज़मीन का भी ख्याल रखा गया है, और तमाम लोगों की उम्र का भी ख्याल रखा गया कि हर तरह की उम्र के लोग इसमें आते हैं। इसलिए पिंडाल को, जलसागाह को इस तरह से तैयार किया गया कि हर एक के लिए बेहतर से बेहतर हो, हर एक की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। और उसमें ख़ास बात ये होनी है इस साल कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कई उलमाए कराम का ख़िताब होगा और हुफ़्फ़ाज़ और उलमा की दस्तारबंदी होगी, वही हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम का पुरमग़ज़ ख़िताब होगा, जिस तरह हर साल होता है इस साल भी। लेकिन चूँकि हालात अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी आप हज़रात के सामने हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो हमें उम्मीद है कि हालात हाज़रा पर भी हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुम उम्मत को और अपनी कौम को, मेहमानों को अहम पैगाम देंगे और हम नसीहत फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मौलाना, ये मौलाना मसीहुल्लाह साहब हैं हमारे साथ, और मौलाना है मौलाना बरकतुल्लाह साहब। ये जो पूरा सिस्टम है, यानी इस्तक़बालिया डेस्क पे लोग आते हैं, कैसे आप कमरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे लोगों को भेजते हैं, आप बताइए। जी, जैसे ही वो हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ लाने के बाद उनका नाम लिख लिया जाता है, उनका फ़ोन नंबर लेकर जो कमरे खाली होते हैं उन कमरे में उनको एडजस्ट किया जाता है। भैया, कमरे में कितने लोग अब तक हैं? इतने तादाद है जिसका मतलब गिनना बहुत मुश्किल है, हज़ारों की तादाद में तकरीबन है। वो खानका रहमानी से जामे रहमानी में आया, ये तकरीबन अच्छे खासे फासले पर है,
सड़क का एक किनारा खानका है और सड़क के दूसरे किनारे पर जामे रहमानी है। सड़क पार करके मैं आया और यहाँ जो आर्जी खेमा बस्तियाँ बनाई गई हैं जिसमें लोग रिहाइश पजीर हैं, मैं अंदर चुके लोग सो पड़ रहे हैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। बाहर जो खेमा है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। हमारे कैमरामैन कैमरे को पैन करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे कैमरामैन आपको दिखलाएंगे कि ये तमाम कमरे चुके भर गए हैं, तो ये मेहमानों का इखलास है, उनकी अकीदत है कि वो लोग बरामदे पर ही जो पुआल बिछाया गया है उस पर अपनी अपनी चादर बिछाकर यहाँ आराम कर रहे हैं। और यही निज़ाम, इसी तरह का सिलसिला ये पहली मंजिल पर भी है, दूसरी मंजिल पर भी है, तीसरी मंजिल पर भी है और चौथी मंजिल पर भी कुछ कमरों में लोग रह रहे हैं। और इसी तरह से जो तालीमगाह है, तालीमगाह की इमारत, उस पर भी तमाम कमरे भर चुके हैं, उसमें भी लोग रिहाइश पजीर इसी तरह से हैं। कमरा भरने के बाद बाहर के हिस्सों में भी लोग आराम कर रहे हैं। लोगों ने अपना रहने का जो है ठिकाना बना लिया है। यहाँ पर तमाम तैयारियों का जायज़ा मैंने आपको दिखलाया। खानका से जामिया की तरफ जाते हुए मौलाना अब्दुल अलीम रहमानी अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हो गई। प्रोग्राम मगरिब के बाद है, लेकिन जिस तरह माशाअल्लाह शानदार लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं मौलाना, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में प्रोग्राम का आगाज़ होगा। इस दफ़ा की तैयारियों में आप भी सरगर्म रहे। तैयारियों में क्या ख़ास चीज़ें हैं और किस तरह इतने लोगों का इंतज़ाम आप लोग कर पाते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस हिसाब से हर साल जायज़ा लिया जाता है पहले प्रोग्राम के बाद कि क्या कमी रह गई इस साल, तो जो कमी रह जाती है आने वाले साल में उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। मसलन पानी वगैरह किल्लत, अभी आप हर जगह देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी का माकूल इंतज़ाम है। इतनी भीड़ है, तकरीबन 50,000 से ज़ायद लोग अब तक आ चुके हैं। सूरत हाल ये है कि जितनी भी जगह वो फुल हो चुकी हैं और ये सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के सरपरस्त मोहतरम हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी साहब की तवज्जो की वजह से आसान हो जाती है और वो हिदायत हमेशा देते रहते हैं। और बाकायदा बहुत सारे लोग जितने भी हमारे असातिज़ा हैं, कारकुनान, मुंतज़मीन, तलबा, सब के सब मेहमानों की खिदमत के लिए हैं। इसलिए ऐसे मौके से कोई परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल कहीं कोई कमी कोई ये रह जाए तो हम सब उसके लिए माज़रत ख़्वाह होते हैं कि भाई कोई हरज नहीं है। इतने बड़े इंतज़ाम को देखना यकीनन कहीं ना कहीं कुछ कमी कोताही रहेगी। बिल्कुल, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारी इंतज़ामिया, ख़ास करके मुंगेर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस इंतज़ामिया है, ये यहाँ की हुकूमत, उसने सड़क पर इस कदर बेतवज्जोही रखी है कि इस सड़क से लोगों को आने जाने में इंतहाई दुश्वारी होती है। सन 2003 में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे तब ये सड़क बनी, फिर अब तक नहीं बनी। जाते हुए सड़क पर एक साहब से मेरी मुलाकात हो गई है, 2003 में ये सड़क बनी और अब तक नहीं बनी। कैसा लगता है जब इससे गुजरते हैं? भैया जी बहुत बुरा लगता है। आपका नाम? सतवीर सिंह जी, बताइए। बहुत बुरा लगता है। इतने लोग लाखों लाख यहाँ श्रद्धा के साथ जो है आते हैं श्रद्धालु, तो वो क्या इम्प्रेशन लेके जाते होंगे, आप बताइए। सभी का, हम लोग का भी यही कहना कि ये सड़क आज से नहीं, हम भी बहुत छोटे से देख रहे हैं ये सड़क बन नहीं रहा। आखिर ऐसा वजह क्या है? यहाँ का सरकार का क्या है, ये सड़क क्यों नहीं बन रहा है? हम लोग भी चाहते हैं कि ये बने, हमारे समाज का कुछ, हमारा समाज, हमारा मुंगेर आगे बढ़े, है ना? बिल्कुल। और ये तो बहुत पुराना हो गया है, नहीं बन रहा है। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सड़क पर भी मैंने जाते जाते कमेंट लोगों का ले लिया। अब मैं आपको एक आखिरी कड़ी के तौर पर दिखाता हूँ कि अज़ीम जामे रहमानी का अज़ीमुश्शान सालाना इजलास दस्तारबंदी जहाँ होना है वो जलसागाह मैं आपको दिखला दूँगा, दूर से स्टेज दिखला दूँगा। मौलाना मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सवालात मौलाना आ गए, आपसे मैं क्या सवाल करूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सवाल अभी जो मोटा मोटी फौरी तौर पर दिमाग में आ रहा कि इजलास दस्तारबंदी के लिए जो स्टेज तैयार किया गया है और जो यहाँ पर जो टेंट लगा है जिसमें सामीन बैठेंगे, उनके लिए कैसा इंतज़ाम है, पिछले बार के मुकाबले में क्या मुख्तलिफ है और स्टेज की क्या किस तरह तैयार हुआ? अब की इंतज़ाम पिछले साल के मुकाबले में बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। थोड़ी तब्दीली ये लाई गई है कि पहले जो पुआल बिस्तर था अब की उसकी जगह पर कारपेट बिछा दिया गया है। स्टेज में थोड़ा लोगों को देखने में परेशानी होती थी तो उसको भी थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है। इस तरह काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो माशाल्लाह देखिए, वज़ू का ये माकूल नज़्म, यहाँ पर कुछ लोग वज़ू कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ एक बहुत ही पुराना, यानी जब से ये मस्जिद कायम हुई है, मस्जिद रहमानी, वहाँ हौज़ भी है। मैं आपको हौज़ भी दिखला दूँगा, वो खूबसूरत हौज़ जहाँ लोग वज़ू करते हैं और पानी का ऐसा सिस्टम है कि पानी जैसे ही कमता है उसमें फिर पानी भर दिया जाता है। खाने के सिलसिले में बहुत सारी बातें
यानी थ्योरी के तौर पर सामने आई। अब प्रैक्टिकल के तौर पर हमारे कैमरामैन आपको दिखलाएंगे। ये तमाम बावर्ची हजरात हैं जो खाना बना रहे हैं। खाना किस तरह बन रहा है, किस तरह बन के तैयार हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और इन तमाम इंतज़ामात को पूरा करने में जो सरगर्म रोल अदा किया है जनाब मौलाना कबीरुद्दीन साहब रहमानी, जो जामे रहमानी के पुराने असातिज़ा में से एक हैं। मौलाना, कितने लोगों का खाना अभी बना है? चूँकि दिन के वक्त कितने लोग आए हैं इससे अंदाज़ा होगा? मुकम्मल अंदाज़ा तो नहीं है, इसलिए कि लोग बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हमारे पिंडाल में जो खाने की जगह है, एक वक्त में तकरीबन 1100 के लगभग लोग हमारे मेहमान बैठ जाते हैं और इसका अंदाज़ा नहीं मिल पाता है हम लोगों को कि कितने मरतबा हम लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। अभी से लेकर के मगरिब के वक्त तक दिन का खाना चलता रहता है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मेहमानों की तादाद क्या हो सकती है। यहाँ एक साहब हमारे साथ। सर, आपका नाम? मोहम्मद ज़ुहैर अहमद। कहाँ से तशरीफ़ लाया? मैं खगड़िया से। ये इंतज़ाम देख के कैसा लग रहा आपको? मैं इंतज़ाम कार में ही हूँ। कितने सालों से आप यहाँ आते रहे? मेरे वालिद के बड़े भाई, फिर मैं हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंतज़ाम से कितना आप मुतमईन हैं, कितना मुतासिर हैं? हम लोग तो मुतमईन हैं अल्लाह के फजल से, बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है। हर मुसीबत को झेल लेते हैं और अल्लाह की बरकत है। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की बरकत है। ऐसे जो आम तौर पे लोग सोचेंगे कि मेरा ये काम आसानी से हो जाए, तो हमको नहीं लगता कि मुमकिन हो। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट में बताया ज़ुहैर साहब ने, लेकिन अहम बातें बताई जनाब मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना रेहान साहब, मौलाना मुफ्ती अंजर साहब और दीगर तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सरगर्म अमल हैं खाना खिलाने में। खाना खिलाने का निज़ाम मैंने आपको दिखला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस साल का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है। खाने में भी कुछ तरमीमी और तब्दीली वो मामला हुआ है कि पहले सिर्फ हम दाल और चावल दिया करते थे, लेकिन अब दाल में जो है कीमा भी डाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका जायका बहुत अच्छा हो गया है। ख़ुद मैंने भी चख करके देखा है, जायका बहुत ही अच्छा है। लोग मुतमईन हैं, खुश हैं और इंशाअल्लाह आने वाले सालों में इससे भी बेहतर इंतज़ाम होगा। हम लोग कोशिश करेंगे जी। जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना अंजर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी छोड़ना जो है नामुनासिब होगा। तो अभी जो है यानी एक नशिस्त में कितने लोग बैठ जाते हैं? एक नशिस्त में अंदाज़ा तकरीबन 500 लोग इसमें बैठ जाते हैं। अच्छा, तो कितनी नशिस्तें हैं अब तक हो चुकी हैं? अभी जो शुरू किया आप? ये पहली नशिस्त है और आज के दिन तकरीबन असर तक खाना खिलाया जाता है। दोपहर का असर की अज़ान हो जाती है, खिलाते खिलाते असर तक खाना खिलाया जाता है। हज़रत दामद बरकातुहुम का हुक्म है कि मेहमान जब तक आते रहें उनको खाना खिलाने का निज़ाम बाकी रहे। चुनांचे असर तक आप देखेंगे खाना खिलाया जाता है इसी तरतीब से, इसी निज़ाम के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में। तमाम जगहों का जायज़ा लेने के बाद मैं चला आया हूँ जलसगाह। यही असल जलसगाह है जहाँ जामे रहमानी का अज़ीमुश्शान सालाना इजलास दस्तारबंदी मगरिब के बाद उसका इनेकाद होगा और तमाम हज़रात जो है यहाँ के उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन के मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीद हों। आपने इस वक्त जामिया रहमानी खानका मुंगेर और यानी जामिया रहमानी का अज़ीमुश्शान सालाना इजलास और खानका रहमानी का सालाना दुआ जो आज मगरिब के बाद इजलास है, कल सुबह दुआ है, उसकी तैयारियों का पूरा जायज़ा आपने मेरे साथ लिया और मैंने आपको मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों से जो इस काम के को मामूर देने में हैं उनकी बाइट आपको सुनाई और उनको दिखाने की कोशिश की। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, खानका मुंगेर, बिहार।